हमारा सिर्फ एक सूत्रीय कार्यक्रम है और मांग है। 10 जनवरी की बात है और फेसबुक पे एक पोस्ट अपलोड हुई थी जिसमें लिखा गया था कि भगवती प्रसाद की कलम से, और इसके जो फॉलोवर हैं इन्होंने अपलोड किया था और उसमें जो लेख लिखा गया था वो हमारे जनजाति के महिलाओं के प्रति बहुत ही अभद्र, अशोभनीय, निंदनीय भाषा का प्रयोग किया गया था। उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने 17 तारीख को एक कंप्लेंट पुलिस में दर्ज की थी जनवरी में, और 1 महीने बाद जाके एफआईआर दर्ज हुई। और उस 1 महीने बीत जाने के बाद भी आज 15 दिन बीत गया, अभी तक उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। हमारा ये मांग है कि उसको जितनी जल्दी हो सके अरेस्टिंग किया जाए। उसकी जो भी लेख है या किताबों में लिखी गई है वो उसको बैन लगाया जाए। इसको एक शिक्षा के क्षेत्र में मेदनी पुरस्कार मिला है, इसको वापस किया जाए, इसकी नौकरी से इसको हटाया जाए। पहले भी 2-3 प्रदर्शन हो चुके हैं। राम सिंह हत्याकांड पे हम लोग एक हुए थे, बचन सिंह हत्याकांड पे हम लोग एक हुए थे, ननप्रयाग गोलीकांड में हम लोग एक हुए थे। उसको आज समझ में आएगा उसके घर में भी नारी है। मैं श्रीमती राखी रावत नीतिमाणा घाटी से हूँ और पूरे घाटी से आज नेतृत्व कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर एक जो आंदोलन है हमारा, वो हमारा किसी वर्ग समाज के लिए विशेष नहीं है, व्यक्ति विशेष के लिए है। सिर्फ रोहित जी आपने सुना होगा, उनके लिए है। उन्होंने एक बुक लिखी है, उसमें उन्होंने नारी चरित्र के लिए बहुत गंदी बात लिखी है जो कि घाटी से संबंधित है। तो हमने तो सारी नारियों का सम्मान करने के लिए एक बात कही है कि उन्होंने ये थीसिस किसके आधार पर लिखी है और कहाँ से निकाल के लिखी हुई उन्होंने, इस तह तक जाकर के जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन उनके साथ दंड करे। बस यही हमारी मांग है और कुछ नहीं। हम चाहते हैं कि आगे कोई भी व्यक्ति विशेष इस तरह का नारी चरित्र का, हमारा सिर्फ एक घाटी से मतलब नहीं, किसी जाति वर्ग से मतलब नहीं, जनजाति से मतलब नहीं है, ब्राह्मण समाज से मतलब नहीं है। हमारा प्रत्येक नारी के चरित्र से हमारा ये है कि उनको उचित से उचित दंड दिया जाए। चाहे उनको इस बात का पता होना चाहिए कि एक नारी सम्मान के बारे में बोलना कितना गलत है, क्योंकि उनके घर में भी माँ बहनें हैं, हर चीज़ें हैं, उनको इस बात का अनुभव हमेशा होना चाहिए। और आज जो यहाँ पे जो समुदाय हमारी जनजाति नीतिमाणा घाटी के यहाँ पे एकत्रित हुई है, हमारा मेन मकसद है कि जो अपने आप को डॉक्टर पुरोहित भगवती प्रसाद बतलाता है, उन्होंने अपने फेसबुक वॉल से हमारी समाज के बारे में एक अपमानजनक टिप्पणी लिखी हुई और हमारे माताओं के लिए जो कि बहुत ही अभद्र भाषा है जिसको हम आपके सामने बोल नहीं सकते हैं, उसी के विरोध में आज एक महीना हो चुका है और शासन प्रशासन किसी प्रकार की कोई उन पर कार्रवाई नहीं करती। लगता है कि उनके हाथ कहीं लंबे हैं और कई तार उनके जुड़े हैं जिन वजह से उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसी का एक आज सांकेतिक प्रदर्शन है और आने वाला भविष्य में जो हम उग्र आंदोलन करेंगे तो आप लोग फिर समझ लो कि कितना बड़ा भयावही हमारा आंदोलन होगा। कुत्सित मानसिकता वाला डॉक्टर पुरोहित हैं, उसने जो है कि हमारे समाज को जो है बिल्कुल गंदा बात, तिब्बतियों का औलाद, इस टाइप से गाली गलौज फेसबुक में लिखा और उस परिप्रेक्ष्य में ये हमारा धरना प्रदर्शन है। और आज तो ये शांतिप्रिय प्रदर्शन है, लेकिन ये प्रदर्शन अगर उसको तुरंत गिरफ्तार नहीं किया जाता है तो शायद ये प्रदर्शन उग्र हो सकता है, क्योंकि हम लोगों के तो पहले भी 2-3 प्रदर्शन हो चुके हैं। राम सिंह हत्याकांड पे हम लोग एक हुए थे, बचन सिंह हत्याकांड पे हम लोग एक हुए थे, ननप्रयाग गोलीकांड में हम लोग एक हुए थे और उस समय जो है हमने सरकार से बहुत ताकत के साथ लड़ाई की थी, लड़े थे हम लोग और उसमें कुछ में हमको उसमें कुछ को मुकाम मिला, हमको कुछ में नहीं भी मिला है। लेकिन ये आज दूसरी किस्म की बात है। मेरा तो सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार और जो यहाँ के प्रशासन है उनसे अनुरोध है कि ऐसे कुटित तुच्छ मानसिकता के व्यक्ति को एक तो उसकी पीएचडी ख़त्म कर दिया जाना चाहिए, जो पीएचडी की उसकी डिग्री या जो भी होता होगा उसको समाप्त कर दिया जाना चाहिए, उसको जेल भेज दिया जाना चाहिए और उसकी नौकरी से बिल्कुल सस्पेंड भी नहीं, हम तो बोलते डिसमिस कर देना चाहिए। और आपके आंदोलन का सम्मान करते हुए ब्राह्मण समाज की हो, नारी होती है। आपने देखा होगा नारी बिंदी भी लगाती है, सिंदूर भी लगाती है। आपने किसी को देखा किसी नारी को जो बिंदी नहीं लगाती? या आपने किसी से देखा किसी नारी को जो विधवा हो जाती है तो क्या वो चूड़ियां नहीं फोड़ती? क्या वो किसी नारी समाज की नहीं है? आप बताइए, अगर वो ब्राह्मण समाज की नारी नहीं है, अगर तोड़ देती तो मैं ब्राह्मण समाज का विरोध करती। क्यों करूं? ब्राह्मण मेरा दोस्त है, मेरा जन्म भी करता है, मेरा मरण भी करता है। इसलिए व्यक्ति विशेष के लिए भास्कर पुरोहित को जब तक दंड नहीं मिलेगा, यहाँ पर जितने लोग हमारे प्रतिनिधि हैं हम उनका साथ देंगे और साथ देगी नारी शक्ति। मेरी प्रधान, मेरी गांव की समिति, मेरे छोटे छोटे बच्चे और आप लोग, आज हमारी बहुत बुजुर्ग महिलाएं यहाँ पे आई हुई हैं। देहरादून से आना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, डंडे के सहारे आई हुई है। तारी हो जाइए उन लोग के। और एक बार फिर से बोलेंगे आप, माँ हीरामणि की, घंटा करण भगवान की।
उसको आज समझ में आएगा उसके घर में भी नारी है, उसने नारी का अपमान किया है तो उसने अपनी वाइफ को भी अपनी बीवी का पत्नी का अपमान किया है। और उसने मेरे चरित्र को ललकारा है, मेरी माँ के चरित्र को ललकारा। बोलो क्यों बोल रही हूँ मैं? क्योंकि तिब्बत का व्यापार मेरा पिता भी करता था। अगर मेरे बाप ने व्यापार किया है तो क्या उसने मेरी माँ को बेचा? पुलिस प्रशासन, मैं पुलिस प्रशासन से कह रही हूँ, आपके घर में भी महिलाएं हैं, साथ दीजिए हमारा। आपके घर में भी महिलाएं हैं, सब सुन रहे, कान खोल के सुनिए, चाहे जिलाधिकारी महोदय हो चाहे पुलिस प्रशासन हो, यहां से बोल रहे हैं आप मुझे अंदर कर देंगे, मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि नारियों ने आपको चैन दिया है। और लोग अफवाह फैला रहे हैं, कुछ लोग हमारे शत्रु अफवाह फैला रहे हैं कि ब्राह्मण समाज की लड़ाई हो रही है, जनजाति लड़ाई कर रही है, भूटिया लड़ाई कर रही है। अबे मूर्खों, तुमने अपनी मां को क्या बोला? तू भूटिया है। तूने अपनी मां को क्या बोला? तू ब्राह्मण है। जन्म को अपने उसको जिगर को ललकारना जोर से और अपनी मां के चेहरे को देखना।